हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग 11th सीबीएसई का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका आज हम लोग पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है। और जैसा कि मैंने शुरुआत से मैं बोलता चला रहा हूँ कि 2025 और 26 के लिए जो होगा वो पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग को पता ही है, दिख भी रहा होगा यहाँ पर भी और नीचे भी स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th 12th आप पीडीएफ और नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। समय समय जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते चला जाएगा वैसे वैसे वहां पीडीएफ में डाल दिया करूंगा, तो आप लोग एक तरीके से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और रिविजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपका हाफ ईयरली का एग्जाम होगा। क्योंकि हाफ ईयरली का सिलेबस अभी फिलहाल हमारे माइंड में है, ठीक है, कि जो खास कर गर्मी छुट्टी तक जो होगा वो लगभग आधे आधे चैप्टर्स जो होंगे वो सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और आपका चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, और ये दोनों तो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एक तरीके का बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज बहुत जल्द पहला चैप्टर लाऊंगा और स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर, ताकि थ्योरेटिकल जो चैप्टर्स हैं थोड़े बहुत, फिर स्टैटिस्टिक्स में फिर न्यूमेरिकल्स ही आ जाएंगे, है कि नहीं। मीन मोड मीडियन ही शुरू हो जाएगा, मीन मोड मीडियन। तो उन सब सारे को एक एक कर देखने की कोशिश करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने पढ़ा रखा था। अब थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसके आगे क्या था। तो वहां पर आज हम लोग बात करेंगे क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, दूसरा नाम बोलते हैं पीपीसी कर्व। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो पीपीसी जो कर्व होता है वो किस तरीके से जो बनता है और क्यों बनता है, कैसे होता है, उनको सब देखेंगे एक एक कर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि नहीं, कि भाई किस तरीके की पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि चीजें समझ में आए। कभी भी किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो यहाँ पर प्रोडक्शन के बारे में बात किया गया कि किसी भी चीज को हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात किया गया। एक मान लो कि ए गुड्स है, एक मान लो कि बी गुड्स है, दो गुड्स के बारे में। अगर मान लो कि आपकी एक कंपनी है, वो दो तरीके का गुड्स बना रही है, एक ए गुड्स और एक बी गुड्स, ठीक है। अब ए गुड्स में मान लो कि आप लेदर्स के शूज बना रहे हो, जैसे कि मान लो कि लेदर्स के शूज बना रहे हो। दूसरा क्या है भाई, एक तरीके से आप स्नीकर्स बना रहे हो, स्नीकर्स जूता होता है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स शूज बना रहे हो। इसका मतलब कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, आपके लिए, अगर सिंपल तौर तरीके से देखा जाए, ठीक है, कि भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जिसकी ज्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसकी प्रोडक्शन आप ज्यादा करेंगे, जिसकी रॉ मटेरियल कम है उसकी प्रोडक्शन आप कम करेंगे, है कि नहीं। तो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मान लो टेक्नोलॉजी लेदर शूज का अच्छा है तो उसका टेक्नोलॉजी अच्छा है तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो इसका सिंपल सी मतलब है कि अगर आपको लेदर्स के शूज की ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो आपको स्नीकर्स को कम करना पड़ेगा। और अगर मान लो कि लेदर्स की जो है उसको कम प्रोडक्शन करना है तो आप स्नीकर्स का ज्यादा करेंगे। तो सिंपल सा मतलब है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन हम लोग बताते हैं यहाँ पर, कि अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उनको किस तरीके से हम लोग प्रोड्यूस करें, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जितना भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके हम किस तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या मैंने बोला, किस तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है उसका हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। बस ये तीन चीज याद करना है आपको, कि जितना भी रिसोर्सेस है आपके पास, उनका इस्तेमाल किस तरीके से करें, उसका कंबाइन किस तरीके से करें, ताकि जो आपका प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेस हो पाए सही तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझकर चलना है। तो आपके पास क्या एजम्पशन क्या रहता है कि जो भी रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल करें भाई आप, ठीक है, चाहे आपका ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल जो भी हो, गिवन रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, कि जो भी रिसोर्सेस है आप उसका पूरे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि वेस्ट कर रहे हैं। तो वेस्टेज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग सारी चीजों का इस्तेमाल करके चलते हैं, मतलब जो भी आपके पास साधन है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है, ताकि आप प्रोडक्शन को सही तरीके से कर पाए और उसको मार्केट में बेच पाए, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, आप इसमें टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बदल नहीं सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी आप ऐसा नहीं कर सकते कि बढ़ा दिए, ह्यूमन लेबर जो है ह्यूमन लेबर जो है उसको आप बढ़ा दिए घटा दिए, इसमें बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। तब एक तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व काम करेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है टोटल, कि यहाँ पर मान लो कि ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। अब ये कॉम्बिनेशन पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन, ये मतलब ये वाला लाइन हो गया डिफरेंट कॉम्बिनेशन जहां मिल रहा है दोनों गुड्स। जैसे यहाँ पर मान लो कि ये ए गुड्स है और इधर बी गुड्स है।
अब दोनों गुड्स का प्रोडक्शन जिस पॉइंट पर मिल रहा है उसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलेंगे। अगर मान लो कि आप ये वाला चीज बना रहे हो यहाँ पर, इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से ज्यादा बना दे रहे हो, ठीक है, ओवर यूटिलाइजेशन हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, कम, अंडर यूटिलाइजेशन, कि आप कम जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कम कर रहे हो। अब बहुत ज्यादा कर रहे हो तो आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। तो जो भी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो हो रहा है ना, अभी मैं बताता हूँ ताकि थोड़ा सा और भी यहाँ पर समझ में आए आपको अच्छे तरीके से। जैसे देखना, यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिया हुआ है। हम लोग डिमांड के चैप्टर में शेड्यूल पढ़ेंगे। शेड्यूल का सीधा सा मतलब है, अगर किसी भी चीज को अगर हम लोग टेबल के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो वो शेड्यूल कहलाता है। क्या, अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में किसी चीज को डिनोट करते हैं। कर्व क्या होता है भाई, अगर किसी भी चीज को अगर हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में डिनोट करते हैं, किसके, ग्राफिकल फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो वो हमारा कर्व कहलाता है। अब यहाँ समझिए क्या है, थोड़ा सा आसान भाषा में। यहाँ पर क्या है भाई, सबसे पहले है कि वीट है आपके पास, वीट दिया हुआ है, आपके पास क्लोथ है, ठीक है, वीट और क्लोथ है। अब वीट मान लो पूरा ए है, उसके बाद मान लो कि कोई है प्रोडक्शन, वो ये दो प्रोडक्शन कर रहा है कोई भी कंट्री में, या कोई भी जो कंपनी है वो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि 100 हम ये बना रहे हैं, तो हम लोग ये क्या बनाएंगे, जीरो। मतलब टोटल आप 100 ये बना रहे हैं, तो इसको आप जीरो बनाएंगे, क्योंकि आप फुल्ली यूटिलाइजेशन कहाँ रिसोर्सेज का कर रहे हैं, कि आप वीट उगाने में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया। दूसरा अगर देखा जाए तो 90, अगर हम लोग इसका 90 बनाएंगे तो इसको 1 बनाएंगे। देख रहे हो यहाँ पर एक बेल्स का, एक बेल्स का मतलब 1000 बेल्स, मतलब जो क्लोथ है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो वीट है वो 1 लाख टन है, ठीक है। तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इसलिए 100 लाख। कितना हमारे पास रिसोर्स है, इतना हमारा अधिकतम बन सकता है। हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, अगर बोला जाए जो भी रिसोर्सेस है, उससे अधिक से अधिक वीट का प्रोडक्शन कितना हो सकता है, हमने क्या माना कि 100 लाख टन हो सकता है। हमने देखा जो भी रिसोर्सेस हैं उसमें से अधिकतम जो क्लोथ है वो कितना बन सकता है, तो क्लोथ हमने देखा कि 4000 बेल्स बन सकते हैं। कपड़े का थान होता है ना, रोल करके जो आप थान देखते हो कपड़े का, तो उनको हम लोग बोलते हैं। तो इतना हमने देख लिया। अब यहाँ पर समझो कि ये 90 बनाएगा तो ये 1 बनाएगा, मतलब देखो कि अगर इसको घटा रहा है, ठीक है, इसको घटा रहा है, तो यहाँ पर देखो इसको बढ़ा रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर एक में आपको एक की पॉसिबिलिटी को आप घटाओगे तो दूसरा बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर एक किसी भी चीज में आप समय कम दोगे, दूसरे में आपको ज्यादा दे रहे हो, इसका मतलब सिंपल सी बात है ना, ठीक है। सेम इसी तरीके से 70 हो गया तो ये 20 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हो जब 90 है और जीरो था, अब ये सॉरी 100 और जीरो था, यहाँ पर 90 और 1 है, तो 90 और 1 कौन पॉइंट पर मिला, ये 90 हो गया और ये 1 हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट मिले। फिर 70 था और ये पर 2 मिल गया, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ 40 था और यहाँ पर क्या मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब सारा पॉइंट अगर आप मिला दो तो एक तरीके ई क्या आ गया, जब जीरो था तो यहाँ 4 आ गया, मतलब ये फुल्ली यूटिलाइज है। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फुल्ली यूटिलाइज किसके लिए किया गया, फुल्ली यूटिलाइज किया गया किसके लिए, इसको क्लोथ के लिए इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर फुल्ली यूटिलाइज किसके लिए किया गया, वीट के लिए इस्तेमाल किया गया। देख रहे हो, फुल्ली वीट है। तो देख रहे हो, तो जो ये पॉइंट पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना, जैसे पॉइंट हो गया, यहाँ पर हम लोग बोले जाएंगे पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक तरीके से अटेनेबल है। इसको क्या बोलेंगे, अटेनेबल कंजम्पशन, अटेनेबल, अटेनेबल, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतना हमारा। लेकिन अगर इससे बाहर आप इतना कर रहे हो, मान लो कि 80 कर दिए और आप 80 कर दिए, इधर 2 कर दिए, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठा, मतलब अनअटेनेबल है, मतलब रिसोर्सेज का इस्तेमाल आप गलत तरीके से कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से चल रहे हो तो सिंपल सी बात है जो कि समझ में आना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पॉइंट रहता कोई इस पॉइंट पर, तो ये क्या होता, एक तरीके से अंडर अंडर यूटिलाइज हो जाता, अंडर यूटिलाइज हो जाता, इसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, जो कि प्रोडक्शन करके चला जाता है कंपनीज के द्वारा, ठीक है, या कोई भी कंट्रीज के द्वारा किया जा सकता है। अब देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की जो कर्व है वो कैसे शिफ्ट हो रहा है जो डायरेक्शन में, आगे वाले डायरेक्शन में। अगर यहाँ देखा जाए शिफ्ट और रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, पहला कि रिसोर्सेस में अगर चेंज होगा तो कैसे शिफ्ट होगा। रिसोर्सेस में मतलब कि जो भी आपके पास रिसोर्सेस दिया गया है उसमें अगर चेंजेस आता है तब क्या होता है। तो बोला गया है व्हेन द रिसोर्सेस आर इंक्रीज, कि जब रिसोर्सेस बढ़ाया जाएगा। मान लो कि रिसोर्सेस क्या हो रहा है, आपके पास पहले जो रिसोर्सेस था, आप उससे मान लो कि इतना प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आपकी रिसोर्सेस बढ़ गई। अब रिसोर्सेस बढ़ने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किधर शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। तो पीपीसी कर्व क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पीपीसी कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप पहले इतना बना रहे थे भाई, अब इतना बना रहे थे आप, ठीक है। अब आपका जो रिसोर्सेस बढ़ गया, अब रिसोर्सेस बढ़ने का मतलब क्या, आपके पास ज्यादा पैसा हो गया, ऐसे मान सकते हैं।
अब ज्यादा पैसा हो गया, आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, तो कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा मतलब आपका एक तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए बी से शिफ्ट होकर कहाँ हो जाएगा, ए वन बी वन में हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पर बी वन है, यहाँ पर ए वन है, क्लियर। लेकिन अगर रिसोर्सेस को रिड्यूस किया जाए, अगर रिसोर्सेस मान लो कम कर दिया जाए, मान लो कि रिसोर्सेस को कम कर दो, तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसा कम होगा तो आप उसको कम बनाएंगे। तो पहले आप इतना बना रहे थे भाई, अब रिसोर्सेस चूंकि आपके पास कम हो गया, आपके पास पैसा कम हो गया, तो आप चीजों को कम बनाना शुरू करेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन भी कम कम हो जाएगा। तो यहाँ शिफ्ट किधर हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो पीपीसी शिफ्ट किधर हो जाएगा, लेफ्टवर्ड, ठीक है। पीपीसी कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, तो लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि देखने को मिलेगा किससे, कि अब ए बी था, अब शिफ्ट होके किधर चला गया, ए वन बी वन हो गया शिफ्ट होके। समझ में आया? तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो चेंज इन रिसोर्सेस में पता चल गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आराम से समझिएगा, मजा आएगा। अगर देख लो टेक्नोलॉजी में अब दो गुड्स है भाई, एक तरफ तो गुड एक्स है, एक तरफ गुड वाई है, ठीक है। एक तरफ क्या है, गुड एक्स है और एक तरफ गुड वाई है। अब एक तरफ गुड एक्स है, एक बार गुड वाई है, ठीक है, गुड एक्स और गुड वाई। अब यहाँ मान लो कि पहला पहला क्या बोला गया, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। अगर मान लो कि दो सामान बना रहे थे, आप मान लो कि क्लोथ बना रहे हो, क्लोथ बना रहे हो, क्लोथ्स बना रहे हो, ठीक है। क्लोथ को हम लोग एक्स मान लेते हैं और हम लोग वाई मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं कि हम लोग एप्पल, ठीक है, एप्पल जूस को हम लोग वाई मान लेते हैं। तो मान लो हमने क्या करा कि एक्स जो गुड्स का टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी कर दी, मतलब टेक्नोलॉजी क्या हो गया, अच्छा हो गया हमारे पास। भाई टेक्नोलॉजी जब अच्छा होता है तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मतलब कौन से गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक तरीके से क्लोथ का। तो यहाँ पर एक्स में क्या था, क्लोथ था मान लो, तो क्लोथ का प्रोडक्शन क्या हो गया, देखो बढ़ गया। ये वाला सेम है, यहाँ से सेम आया, लेकिन ये बढ़ता हुआ नजर आया, देख रहे हो। तो सिर्फ ओनली ओनली द ओनली पीपीसी कर्व, ओनली पीपीसी ऑफ गुड एक्स शिफ्ट्स राइटवर्ड, देख रहे हो, शिफ्ट्स राइटवर्ड, ठीक है, शिफ्ट्स राइटवर्ड, सिंपल सी बात है। सिर्फ राइट कौन हुआ है, जो गुड एक्स है। लेकिन मान लो दूसरा में बोला गया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ वाई का बढ़ा, ठीक है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाई, सिर्फ वाई का, तो वाई का बढ़ा है तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ गया भाई। वाई का प्रोडक्शन पहले इतना था, अब इतना प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली पीपीसी शिफ्ट्स राइटवर्ड ऑफ ऑफ किसका होगा, गुड वाई, ठीक है, अब गुड वाई। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, समझ के आप चल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखा जाए, नेक्स्ट में बोला गया क्या, कि अगर मान लो कि दोनों का टेक्नोलॉजी बढ़ जाता, जैसे कि हमने रिसोर्सेज देखा ना, कि टेक्नोलॉजी तो ये दोनों शिफ्ट, अगर मान लो कि गुड एक्स है और गुड वाई है, दो गुड्स है भाई, गुड वाई और गुड, इन दोनों की टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरीके से बढ़ गई, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन फॉर बोथ एक्स एंड वाई की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो दोनों का प्रोडक्शन किधर शिफ्ट कर जाएगा, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। किधर हो जाएगा भाई, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। सिंपल सी बात है कि राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि एक तरीके से प्रोडक्शन जो होगा दोनों का वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर। तो आई होप सो ये भी बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी क्या होता है, ये देखिए, प्रॉपर्टीज तो तीन चार होते हैं, लेकिन बेसिकली आपके जो बुक में दो तरीके का दिया हुआ है, ठीक है। एक तो हम लोग बोलते हैं कि पीपीसी कर्व किधर से शिफ्ट करता है भाई, एक और बोलेंगे तो, वैसे दो हम लोग पढ़ लेते हैं। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि हमने अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, डिमांड में भी स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। तो पीपीसी जो डाउनवर्ड इसलिए होता है, पीपीसी स्लोप जो होता है, पीपीसी का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड इसलिए होता है, डाउनवर्ड इसलिए होता है, क्यों भाई, लॉजिक बताओ क्यों होता है भाई। जो पीपीसी का कर्व जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर देखो, गुड एक्स अगर मान लो बढ़ रहा है तो गुड वाई क्या होगा, घटेगा, गुड वाई क्या होगा, घटेगा। और अगर मान लो कि गुड गुड एक्स अगर घट रहा है तो क्या होगा, गुड वाई हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में कैसा उल्टा रिलेशन। और आप कभी भी किसी भी चीज में अगर दो चीजों में उल्टा रिलेशन रहता है तो वो क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड उसका स्लोप जाएगा, याद रखना।
इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या लेफ्ट की, यहाँ से लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड चलता चला जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि जो इसका स्लोप होगा वो किधर होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टीज यहां से निकाल सकते हो, एक प्रॉपर्टीज पीपीसी डाउनवर्ड होता है, ठीक है। दूसरा पीपीसी इज कॉन्वेक्स, अब कॉन्केव होता है, क्या कॉन्केव शेप्ड होता है। कॉन्केव का मतलब देखो, जब ऐसा कुछ होता है ना कॉन्केव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केव मिरर, अगर आपने सुना होगा थोड़ा सा 9th में पढ़ा होगा। और एक होता है ऐसे, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्वेक्स नहीं होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉन्केव होता है। बिकॉज कॉन्केव इन ओरिजिन, बिकॉज इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, that is more and more unit of commodities are sacrificed to gain the additional unit of another commodity, कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स को सेक्रीफाइस किया जाता है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा गुड चाहिए, जितना ज्यादा गुड चाहिए उतना गुड्स आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके कोई भी चीजों में और चीजों में कोई भी चीज जो है कम ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब आपका दो ही गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे होते, एक में अगर आप बढ़ाओगे तो एक में आपको घटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से जो है इसका शेप जो रहता है वो कॉन्केव शेप रहता है। सिंपल सी बात है, यहाँ अगर घटा रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको एक तरीके से बढ़ा रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्लियर, आई होप सो। ये चीज इसमें याद रखिएगा, दोनों पॉइंट को टच करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इधर वाला एक्स एक्सिस होता है, इधर हमारा वाई एक्सिस। तो याद रखिएगा पीपीसी कर्व में जो दो गुड्स का जो पॉइंट आता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर टच करता है, ठीक है। क्लियर, तो आई होप सो ये चीज समझ में थोड़ा सा आ गया होगा। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या होता है भाई। अपॉर्चुनिटी का सीधा सा मतलब ये है, अब समझिए क्या, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक गुड्स आप बना रहे हो, एक आप लेदर शूज बना रहे हो, ठीक है। आपकी कंपनी एक वो क्या बनाती है, लेदर शूज बना रही है। एक आपकी कंपनी लेदर शूज बना रही है और एक स्लीपर बना रही है, ठीक है। स्लीपर बना रही है, चप्पल बना रही है। अब मार्केट में आपका लेदर्स का शूज का डिमांड ज्यादा है, मतलब डिमांड ऑफ लेदर शूज आपका ज्यादा है, ठीक है। और स्लीपर्स का ज्यादा डिमांड कम है, इसका डिमांड क्या है, एक तरीके से कम है। लेकिन दोनों में आप जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो दोनों में बराबर कर रहे हो। तो आप क्या करोगे भाई, आप जो स्लीपर में जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हो उसको आप एक तरीके से क्या करोगे, कम करोगे। और जो इसका पैसा बचेगा आप कहाँ पर लगाओगे, इसमें लगाओगे, कहाँ, लेदर्स के शूज, ताकि आप लेदर्स के शूज की प्रोडक्शन को बढ़ा सको, ठीक है। लेदर्स के शूज का प्रोडक्शन को बढ़ा सको और आप डिमांड को पूरा कर सको, मार्केट में जितने भी लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके डिमांड को आप पूरा कर सको। लॉजिक इज क्लियर, क्या मैंने बताया भाई, क्या बताया मैंने, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मान लो कि आपका दो शूज, आप दो तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आपकी कंपनी बना रही है, एक लेदर्स का शूज, स्लीपर्स का। मान लो मार्केट में जो मार्केट डिमांड है स्लीपर्स का, वो कम है, क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि इसका जो आपने कॉस्ट कटिंग करी है, कॉस्ट कट करी है, क्यों कॉस्ट कट करी है भाई, ताकि आप उसका पैसा इस्तेमाल कर सकें लेदर्स के शूज को बनाने में और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में, ताकि आप उसकी डिमांड को पूरा कर सकें और अपनी कंपनी को प्रॉफिट या प्रॉफिटेबल बना सकें। सिंपल सी बात है। तो उस कॉस्ट को हम लोग कम करते हैं और दूसरे में लगाते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस में, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द फैक्टर्स इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस, कि जो भी पैसे या कोई भी कॉस्ट को कम करके और उस कॉस्ट को कहीं और लगाते हैं ताकि हमें ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है। इसमें एजम्पशन यही पर है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, इसमें टेक्नोलॉजी हम चेंज नहीं कर रहे हैं दोनों में, ठीक है। जो भी टेक्नोलॉजी पहले था वही हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वही हम लोग रख रहे हैं, और जो भी रिसोर्सेस है हम लोग उसको फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट, आई होप सो अब समझ में आएगा आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गया, अब देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टर्म को समझिए, टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो समझिए। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होता है वो होता है डेल्टा Q1 डिवाइडेड बाय डेल्टा Q2। Q2 का, Q1 का मतलब क्वांटिटी ऑफ वन, क्वांटिटी ऑफ टू। जैसे मान लो कि आप कोई भी क्वांटिटी यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी यूज कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ क्वांटिटी यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, एक आपने घाटा करा, मान लो कि पहले 50 कर रहे थे, अब क्या हो गया, 40 इसका इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप पहले यहाँ पर 40 कर रहे हो और यहाँ पर आपने बढ़ाकर कितना कर दिया, 60 कर दिया मान लो, या फिर यहाँ पर 50 कर दिया, ऐसे कर लेते हैं, 50 कर दिया। इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात है कि आपने एक प्रोडक्ट, जो आपका एक प्रोडक्ट इधर था उसमें आपने कमी कितना करा, 10 का,
मतलब चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई को मतलब क्या, चेंज इन क्वांटिटी 1, इसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी 1, ठीक है, जिसको हम लोग Q1 से डिनोट करेंगे। चेंज इन कितना हुआ, 50 माइनस 40 हो गया। तो 50 माइनस 40 कितना हुआ, मतलब 10 में कमी की है भाई। तो अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना हो तो 10 यहाँ पर लगा। आपका गेन कितना हुआ भाई, गेन कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, है कि नहीं। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन क्वांटिटी 2, चेंज इन क्वांटिटी आपका 2, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, 50 माइनस 40, यहाँ पर भी हुआ तो कितना हुआ, एक तरीके से 10 का। तो 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 के बराबर आ गया, ठीक है। जब तक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 के बराबर आता है तब तक वो ठीक रहता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना ये एग्जांपल बहुत जरूरी है मार्जिनल कॉस्ट का, एक तरीके से कि डेल्टा Q1 बाई या फिर डेल्टा ए बी का मतलब क्या है, ए बी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में जितना लॉस हुआ, मतलब ऊपर हम लोग अगर देखेंगे तो लॉस, लॉस बाई गेन, ठीक है, बस ये ऊपर लॉस रहेगा हमेशा कि कितना का हमने सामान कम, कितना बनाना कम किया और कितना हमने ज्यादा करा नीचे रखेंगे। तो marginal opportunity cost refers to the value of next alternative that foregone when the producing of one additional unit, कि एक एडिशनल यूनिट को ज्यादा बनाने के लिए हमने कितने क्वांटिटी का बलिदान दिया है बलिदान फॉर, इस तरीके से हमने कितने को छोड़ा है। तो वो चीज जो वो कॉस्ट निकलेगा उसको हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। हाँ शायद आई होप सो खत्म हो गया। हाँ तो यहाँ पर अगर देखना जाए तो हमने पीपीसी पढ़ा, पीपीसी में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा, फिर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझकर चलना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीसी कर्व। तो इसको जरूर देख के चलिएगा, यहाँ से आपका बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैप्टर 2 बहुत जल्द लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट्स आप लोगों को इस वाले जो चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।